क्रिकेट के मैच में बारिश के खेल के बाद खिलाड़ियों के खेल से ज़्यादा अगर कोई बात पर ज़्यादा लोग चर्चा करते हैं तो वो है डकवर्थ लुईस सिस्टम। जी हाँ, ये वो सिस्टम है जो अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है, क्योंकि जब खिलाड़ियों का खेल हिसाब किताब में उलझता है तो कई बार खिलाड़ी भी समझ नहीं पाते कि करना क्या है। चलिए हम सब बात करते हैं डकवर्थ लुईस सिस्टम की। बारिश होती है तो क्या हो जाता है, ये हम आपको सामान्य तरीके से बताते हैं। हालांकि हम भी बहुत सारी इसकी छोटी छोटी चीजें समझने में अभी कोशिश में ही है, लेकिन जो मोटा मोटा हम समझ पाए हैं उसके मुताबिक आपको भी एक इशारा दे देते हैं कि आखिर वो टास्क कितने रन पे दूसरी टीम जीतेगी वो कैसे तय होता है। चलिए आसान भाषा में डकवर्थ लुईस स्टन सिस्टम आपको समझाते थे, लेकिन आपको पहले बता दें कि डकवर्थ लुईस स्टन सिस्टम जो डीएलएस सिस्टम है वो दो ब्रिटिश सांख्यिकीकार हैं, एक्सपर्ट हैं। उनका नाम है फ्रैंक डकवर्थ और टोनी लुईस, और उनके साथ क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टन, यानी डीएलएस सिस्टम काम कैसे करता है चलिए आपको आसान तरीके से दिखाते हैं। तो देखिए ये नियम जो है, ये मैच की जो पहली पारी है उसमें ये देखिए ग्राउंड है यहाँ पर जो हम बना रहे हैं यहाँ पर, और ख़ास बात ये कि मैच की पहली पारी में जितने रन जो पहली टीम बनाती है उसके आधार पर दूसरी जो टीम खेल रही है उसके लक्ष्य निर्धारण के लिए ये वाला नियम यानी डकवर्थ लुईस यहाँ पर बनाया जाता है। एक क्रिकेट एक्सपर्ट ने इसकी जो जब आलोचना की थी तब क्रिकेट एक्सपर्ट ने ये कह दिया था कि दुनिया में केवल दो लोगों को इस बारे में पता है, और वो है डकवर्थ और लुईस अपने आप में खुद। लेकिन ये नियम हम बात ज़रूर करते हैं जब बारिश हो रही होती है, लेकिन होता क्या है हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। हालांकि शुरू में डकवर्थ और लुईस था, और बाद में क्या हुआ कि क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी जो ऑस्ट्रेलिया में है वहाँ के प्रोफेसर स्टर्न हुआ करते थे। स्टर्न ने इसमें कुछ और चीज़ें जोड़ी, और इसमें टीमों की शुरुआत में लक्ष्य का पीछा करते हुए जो विकेट बचा कर रखने के साथ तेज़ी से रन बनाने को शामिल किया गया। तो बाद में इसे डकवर्थ लुईस यानी डकवर्थ लुईस और स्टर्न यानी अब ये डीएलएस मेथड हो गया है। तो यहाँ हम इतना बता रहे थे, लेकिन अब हम बात करते हैं कि आसान भाषा में इसको कैसे समझते हैं और ये नियम काम कैसे करता है। दरअसल हम लोग सब डकवर्थ लुईस की बात करते हैं, लेकिन करता कैसे है। क्रिकेट मैच के दौरान किसी भी टीम की जो रन बनाने की जो ताकत होती है वो दो बातों पर, कि उसके पास कितने ओवर है और दूसरा कितने विकेट है। और इन्हीं दो अवसरों की बात पर, यानी ओवर और विकेट, यानी इसके आधार पर यह तय होता है कि टीमें ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन दूसरी टीम को ऐसे हालात में कैसे रन बनाने को। चलिए यहाँ पर हम एक खास बात यहाँ पर बताते हैं कि जो नियम है यानी डकवर्थ लुईस और स्टर्न मेथड जो नियम है ये तीन बातों पर काम करता है। एक, ये काम करता है रन, यानी रन कितने बनाए जाने हैं। दूसरा सिस्टम इसका आ जाता है विकेट, और तीसरा आ जाता है ओवर। यानी डकवर्थ लुईस इन तीन चीज़ों के आसपास काम करता है। खास बात यह कि क्रिकेट मैच के दौरान किसी भी टीम का जो रन बनाने की ताकत है वो आपको जैसा बताया कि इन दो बातों पर है कि उसके पास कितने ओवर हैं, कितने विकेट हैं, और इसी आधार पर सब कुछ होता है। तो चलिए अब हमको आपको सीधे सीधे उस सिस्टम पर लाते हैं जिससे आप समझ पाएँ कि डकवर्थ लुईस आखिर कैसे लगता है। मान लीजिए किसी मैच में रेन हो जाती है, बारिश हो जाती है, और उसके चलते ये पूरा जो खेल है वो बाधित हो जाता है। यहाँ पर पहली जो टीम है उसने 100% अपना अवसरों का इस्तेमाल कर लिया। ये खास बात यहाँ है, यानी 50 ओवर में 10 विकेट पर उसने अपना 100% इस्तेमाल किया और रन बनाए उसने 250। मान लीजिए हमने उस टीम ने 250 रन बनाए। अब यहाँ बात निकल के आती है कि अगली टीम अब खेलने आती है, लेकिन अगली टीम के पास जो स्थिति होती है, अगली टीम को केवल 70% मौका मिल पा रहा है कि वो कितना यहाँ पर बना पाती है। तो किस तरीके से डकवर्थ लुईस के जरिए दूसरे का टारगेट निकाला जाता है, यानी आप यहाँ पर देख लीजिए कि दूसरी टीम 250 का
70% और ये 100%, पहली टीम जो 100% खेली थी उसके तुलना में इस टीम को 70% अवसर मिल रहे हैं, यानी दूसरी टीम को 250 जो पहले ने रन बनाए थे 70%, और 100 से इसको डिवाइड अगर यहाँ कर दिया जाए तो यहाँ पर निकल के आता है टोटल स्कोर 175। यानी अगर 70% दूसरी टीम को मिल रहा है खेलने के लिए तो 175 रन का उसका टारगेट बनता है, क्योंकि पहली वाली ने 250 बनाए थे और दूसरी को 70% ही यहाँ पर मिल पा रहा है। अब ओवर की बात है, क्योंकि 70% ही दूसरी टीम को खेलने को मिल रहा है, तो जो 50 ओवर हैं इसका 70% निकाल लिया जाए, ये होता है 35 ओवर हो जाता है। तो अब यहां जो आपकी दूसरी टीम है उसको डीएलएस के हिसाब से क्या मिलता है, 35 ओवर में 175 रन का टारगेट। ये बहुत रफ तरीके से समझने वाली चीज है, यानी 174 रन तो स्कोर टाई करने के लिए और 175 रन हो जाते हैं जीतने के लिए इस पूरे मैच को। बहुत आसान तरीके से यहां पर हम आपको बता पा रहे हैं। दरअसल ये जो कुछ भी है इस सब में आप ये देख लीजिए यहां पर कि टीम विकेट तो दोनों टीमों के पास 10-10 ही हैं, लेकिन बात यहां पर केवल आ रही है रन की और ओवर की, और रन ओवर को तय किया जाता है इस तरीके से कि दूसरी को कितने चांस मिल रहे हैं। अब यहां आप कहेंगे कि यह कैसे तय होगा कि 70% खेलने को मिल रहा है और कैसे डीएलएस कर रहा है। मान लीजिए कि 5 ओवर का ही मैच होता है दूसरी टीम को, यानी मैं दूसरी टीम की बात कर रहा हूं, उसे 5 ओवर ही खेलने को मिलते हैं। 5 ओवर 50 का 10% होता है, तो यानी ये समझ लीजिए कि 10% मैच दूसरी टीम खेल रही है, लिहाजा 50 जो हैं ओवर का 10 और इसको 100 से हम डिवाइड कर देते हैं तो ये 5 ओवर आता है, यानी 5 ओवर का मैच होगा। अब 250 रन पहली टीम ने बनाए थे और 5 रन ही इसको खेलने को मिल रहे हैं, तो 10% के हिसाब से अगर यहां पर हम डिवाइड कर देते हैं तो 25 रन का टारगेट मिलता है। अगर केवल 5 ओवर का मैच होता है तो दूसरी टीम को टारगेट डीएलएस के हिसाब से 5 ओवर में 25 रन का ही मिलेगा। बहुत आसान तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की है डीएलएस। दरअसल लोग क्या करते हैं, डीएलएस सिस्टम की तो बात करते हैं, लेकिन डीएलएस में कैलकुलेशन कैसे होता है ये नहीं समझ पाते। लेकिन यहाँ एक खास बात है, कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे हम उलझते भी हैं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा जो कई एक आंकड़े हैं इस डीएलएस सिस्टम में वो पेटेंटेड हैं और उनको जाहिर नहीं किया गया है। अगर उसका ऑफिशियल कोई वर्जन मिले तो हम और बेहतर बता पाएंगे, लेकिन रफली जो मैं आपको बता पाया एक बार फिर से आपको यहां बता देता हूं कि इसमें सीधी सी बात ये होती है, अगर पहली टीम, क्योंकि पहली टीम के खेलने के बाद सब कुछ होता है, तो उसने 100% सारे अवसरों का इस्तेमाल किया। दूसरी टीम को अगर 50% खेलने को मिल रहा है तो इस 50% के हिसाब से टोटल जो होता है रनों का और इसके साथ जो ओवर होते हैं उनको कैलकुलेट किया जाता है, तभी पता चलता है कितने ओवर में कितने रन। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर डीएलएस को आप समझ पाए हो तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में आकर बात कहें, नहीं समझ पाए हो तो फिर कोशिश करें, हम और समझाने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।